हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एपी का सम पे क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी भी आज का भी जो है सम पे ही क्वेश्चंस होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब डाउट में पूछते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जितना भी यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है सब अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए पहला क्वेश्चन। इफ S1, S2, S3 और SN, SP है, सॉरी SP, be the sum of be the एक मिनट, be the be the sum of n terms of an AP whose first terms are respectively 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and common difference are 1 2 3 respectively है ना। थोड़ा घसटा गया। रिस्पेक्टिवली अब ठीक हो गया है ना। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP है ना। हाँ, SP इक्वल टू NP/4 और इंटू N+1 N+1 और N नहीं N यहाँ पे ये N+1 और N+P, N यहाँ तो आ ही गया। ये प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन समझिए। S1 क्या है? n टर्म तक का सम है जिसका पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। देखिए रिस्पेक्टिव दिया हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स है, ठीक है। S2 जो है, S2 जो है पहला टर्म 2 है, ये 4 है। कॉमन डिफरेंस 2 है। देखिए पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये अप टू n टर्म्स है। S3 जो है फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 6 9 अप टू n टर्म्स है। और ये S तो आपका SP मतलब फर्स्ट टर्म P, कॉमन डिफरेंस 2P, ये हो जाएगा 3P, हाँ, अप टू n टर्म्स, ये है। अब देखिए ध्यान दीजिए, S1 जो है फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? 1 है। तो n/2 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 1 है,
ऐसे आप सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो अभी नहीं लगा है इसलिए कि अभी बताए नहीं है, तो n-1 हुआ। तो S1 जो हो गया, S1 जो हुआ, S1 n इंटू एन प्लस 1/2 हुआ, है ना। सिमिलरली S2 क्या होगा, इसमें से देखिए दो कॉमन ले लीजिएगा, तो दो कॉमन ले लीजिएगा, तो ये 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स हुआ। तो S2 जो है आपका 2 इंटू एन प्लस 1/2, वही सीरीज हुआ। फिर जो है नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, S3, S3 में 3 कॉमन हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू, हाँ, अप टू n टर्म्स। S3 जो है 3 n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, इसको साफ लिख देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इन दिस वे SP जो होगा P, हाँ, इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। अब नाउ S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SP, n इंटू एन प्लस 1/2 सब में से कॉमन हो जाएगा, और पहला में क्या बचेगा, 1 2 3 अप टू P। तो अब जो है यहां पर n प्लस 1/2, अब देखिए अब ये P में है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका P है, 1 है, और नंबर ऑफ टर्म P है, तो ये हो जाएगा P/2 2a, a यहाँ 1 है, a यहाँ पर आपका 1 है, प्लस P-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू इसको P+1 हो जाएगा, है ना, P+1 इंटू P/2 हो गया। तो यही ना प्रूफ करना है, इसी को सजा के लिख दीजिए, n+1 और P+1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी बी द pth qth are terms of an AP, if A B C be the sum of P Q and R terms respectively of an AP, prove that A by P Q minus R, B by Q R minus P, C by R P minus Q इक्वल टू 0। अब देखिए SP दिया हुआ है, लेट A and D be the first term and common difference of an
एपी। देखिए यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, यहाँ ए दिया है पीएथ टर्म, ए बी सी बी सम दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स ले लीजिए अच्छा रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा इसमें एक्स ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि लेटर सेम होने पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। एक्स एंड डी मान लीजिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, क्योंकि ए दिया हुआ है ना, पीएथ टर्म ए दिया, फर्स्ट टर्म ए कैसे ले लीजिएगा, नहीं सम ऑफ पी टर्म दिया हुआ है ए। तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो एस पी इजकल टू ए है, एक्स क्यू इजकल टू बी है, एस आर इजकल टू सी है। यहां पर लगाइए फॉर्मूला, पी बाई टू ए टू एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू ए हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2x प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू 2a बाई पी हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ a बाई पी है, a बाई पी है, तो a बाई पी निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका a है, हाँ a, हाँ a है ना, तो बाई पी, 1/2 इधर ही रहने दीजिए, नहीं समझे, p को इधर लाए, 1/2 इधर रहने दीजिए। तो यहाँ पर 2 से जब ये होगा मल्टीप्लाइड, तो x प्लस पी माइनस वन और डी बाई टू हो जाएगा a बाई पी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सिमिलरली अब इसी तरह से करना है, सब दिखाना नहीं है, b बाई क्यू क्या होगा, x प्लस क्यू माइनस वन डी बाई टू, केवल यहाँ p की जगह q होगा चेंज, और c बाई आर, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह बनाया, एक टर्म निकाल के दिखा देना है और उसके बाद जनरलाइज करके लिख देना है, ये डी बाई टू हो गया। अब देखिए यहां पर q माइनस आर है, क्या है आपका q माइनस आर है, a बाई पी है ना। तो अब जो है यहां पर a बाई पी, हाँ का वैल्यू, अब a बाई पी इसको लिख लीजिए एक बार, q माइनस आर, p बाई क्यू, r माइनस पी और c बाई आर आपका p माइनस क्यू, ये आपका इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आपका जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ हो जाएगा LHS लिख देना है, LHS। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, a बाई पी का वैल्यू डालना है, a बाई पी का वैल्यू जो है वैल्यू डालना है। देखिए a बाई पी का वैल्यू यहाँ पे डालना है, क्या डालना है, x प्लस पी माइनस वन डी बाई टू, ए बाई पी का वैल्यू हुआ, और ये q माइनस आर, फिर यहां पर b बाई क्यू का वैल्यू डालना है, तो x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू, हाँ, और यहाँ देखिए r माइनस पी है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में है वैसे वैसे कीजिएगा, और फिर प्लस x प्लस आर माइनस वन डी बाई टू, ये आपका p माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए इस बारी बारी से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ये खुद कर सकते हैं, x इंटू क्यू माइनस आर, एक्स इंटू आर माइनस पी, ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अगला पेज जाना पड़ेगा, तो x है ना, x देखिए x इंटू क्यू माइनस आर, हाँ ना, x इंटू आर माइनस पी, तो यहाँ पे हाँ x इक्वल टू हो जाएगा q माइनस आर, एक्स इक्वल टू क्यू माइनस आर, एक्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर आर माइनस पी,
अब फिर x को कलेक्ट करते हैं, तो ये p माइनस क्यू, जो ये हुआ x वाला हो गया, प्लस अब थोड़ा प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए p माइनस वन क्यू माइनस आर डी बाई टू, तो p माइनस वन, हाँ, क्यू माइनस आर डी बाई टू, प्लस ये क्यू माइनस वन आर माइनस पी डी बाई टू, और प्लस प्लस ये आर माइनस वन और पी माइनस क्यू और डी बाई टू। तो देखिए यहाँ x कॉमन ले लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कट जाता है, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब प्लस देखिए डी बाई टू कॉमन ले लीजिए, टर्म में है तो p माइनस वन और q माइनस आर प्लस q माइनस वन आर माइनस पी, ठीक है। अब प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, तो देखिए ये सब कट के जीरो हो गया, तो x इंटू जीरो हो गया। उसी तरह से आप डी बाई टू आप करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, कट करके इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, सब कट करके जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जीरो हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए द सम ऑफ n टर्म्स, the sum of n terms, the sum of n terms of two series, दो सीरीज है, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, टू सीरीज इन एपी, इन एपी, ठीक है, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 3n माइनस 3n माइनस 13, सॉरी 13, 3n माइनस 13 is to 5n plus 21, 5n plus 21, find the ratio of 24th टर्म, 24 टर्म का रेशियो निकालना है। क्या दिया हुआ है, दो सीरीज है, n टर्म तक का रेशियो दिया हुआ है सम का, दो एपी है, तो मान लेते हैं फर्स्ट एपी का लेट A1 एंड D1 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of first AP and A2 and D2, A2 and D2 be the ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, दो एपी है इसलिए फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है। तो देखिए दिया हुआ है S1 और S2, मतलब पहला एपी का सम और दूसरा एपी का सम का रेशियो 3n माइनस 13 और 5n प्लस 21। हमको निकालना है कि दोनों एपी के 24 टर्म का रेशियो निकालना है, 24 टर्म का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, S1 बाई S2 क्या हो गया, n बाई 2, 2A1 प्लस n माइनस 1 D1। टर्म उतने हैं, खाली कॉमन डिफरेंस अलग होने की वजह से रेशियो डिफरेंट आ रहा है। ये 2A2 प्लस n माइनस 1 D2, देखिए ये कैंसिल हो गया। ये दिया हुआ रेशियो है गिवन
क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a1 प्लस n-1 d1, 2a2 n-1 d2 इक्वल टू 3n माइनस 13 और 5n प्लस 21। देखिए 24 टर्म का रेशियो क्या होगा बताइए तो, a1 प्लस 24 माइनस 1 23 d1, ठीक है। तो यहाँ 2 है, 2 कॉमन आना चाहिए और यहाँ 46 आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि 23 आ जाएगा। तो यहाँ n के जगह पर हम लोग 47 पुट करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा 2a1 प्लस 46 d1 और ये 2a2 प्लस 46 d2। ध्यान देना है कि यहाँ पर 46 होगा तब 2 कॉमन लेंगे तब आपका 23 d1 आएगा, ठीक है। तो 27 पुट करेंगे, कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 47 पुट करना है, सॉरी 47। तो यहाँ पर 47 जो है होगा, ठीक है। 47 माइनस 13, अब 5 इंटू 47 प्लस 21, तो 47 इंटू 3 कितना हो गया बोलिए, 47 इंटू 3 21। देखिए यहाँ हो जाएगा, जगह है उतना स्पेस है, 21 और 12, हाँ 21 और ये 21, 2 बाकी बचा 2, 141 माइनस 13 और फिर यह है 25 35 और 20 23, 235 प्लस 21, यही रेशियो जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई और टर्म का पूछेगा उसी हिसाब से पुट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे, इफ ए बी सी, if A, B, C be the first, third and nth term, nth term of an AP, of an AP, of an AP. Prove that sum of n terms, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, sum of n terms is c plus a by 2, c plus a by 2। देखिए यहाँ पर c प्लस a बाई 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में देखिए T1 ए दिया हुआ है, T3 बी दिया हुआ है और Tn जो है C दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में n नहीं है, प्रूव जो करना है n को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस मान लीजिए कि d है, लेट d बी द TD, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अब देखिए तीसरा टर्म को अगर पहला टर्म से घटाइएगा तो T3 माइनस T1 जो है 3 माइनस 1 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2D हो जाएगा। तीसरा टर्म को दूसरा टर्म से घटाइएगा तो D होगा, तीसरा टर्म को पहला टर्म से घटाइएगा तो 2D होगा, ठीक है। तो D इक्वल टू हो गया B माइनस ए बाई 2,
अब देखिए Sn हमको करना है प्रूफ, तो n/2 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d हमको पता हो गया, n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो n टर्म दिया हुआ है c, है ना, Tn इक्वल टू दिया हुआ है c, तो यहां पर आपका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू सी हो गया। तो d इक्वल टू, हाँ यहाँ पे आपको n निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना है देखिए, ये आपका n-1 इंटू डी इक्वल टू सी माइनस ए हो गया, और d का वैल्यू हमको पता है b-a/2, n-1 और b-a/2 यहाँ डाल दिए, c-a, इससे n का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा? n का वैल्यू n-1 इक्वल टू 2 इंटू c-a, हाँ, बाई b-a, तो n के जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू c-a बाई b-a प्लस 1 n हो गया। अब देखिए सम जो होता है, अब देखिए सम जो यहां पर होता है, नाउ Sn इक्वल टू n/2, a प्लस l भी होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n का वैल्यू आ गया है देखिए 2 इंटू c-a अपॉन b-a होल डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस l हो गया लास्ट टर्म। अगर सीरीज में n ही टर्म है तो वही लास्ट टर्म हो जाता है, तो अब ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये n/2 a प्लस l, ठीक है, तो l जो है आपका c है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका इसमें रुकिए, एक प्लस 1 छूट गया यहाँ पर, देखिए देखिए n यहाँ पर थोड़ा सा गलत नहीं है, थोड़ा सा छूट गया है, देखिए n/2 जो होगा ये होगा ना, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू जो है 2 इंटू c-a b-a प्लस 1 तब बाई 2 है, इंटू a प्लस l, तो a प्लस सी, तो ये जो है आपका a प्लस सी, थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा a प्लस सी हो गया, ठीक है। अब जो है आपका आ गया, अब मल्टीप्लाइड कर दीजिए, देखिए ये 2 कट गया, c-a बाई b-a बाई 1/2, अब a प्लस सी हो गया। अब देख ही रहे मल्टीप्लाइड करने पर आ गया c² - a² बाई b-a जो लाना था, और ये a प्लस सी या c प्लस a लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग, है ना, सम का बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन कराया जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग जीपी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं या नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।